एपी दी हुई है, बोलना जरा क्या दी हुई है। 6,13 up to 260। आपको इसकी मिडल मोस्ट टर्म बतानी है, ठीक है। मिडल मोस्ट टर्म मतलब कि जो बिल्कुल सेंटर में आए। अब सेंटर में कौन से नंबर की टर्म आएगी, पता नहीं, पता है क्या? तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स हैं कितनी, टोटल टर्म्स हैं कितनी, ये पता होना पहले जरूरी है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाती हैं तो इसका मतलब एक मिडल मोस्ट टर्म होगी, ठीक है। और अगर n की वैल्यू इवन आ गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है अगर, तो इसका मतलब सेंटर में दो टर्म्स होंगी, तो दोनों टर्म्स आपको बतानी पड़ेगी। मीडियन में किया था हमने ये चीज, ठीक है। शुरू करो क्वेश्चन। ए लिखिए, डी लिखिए, और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए एन 216। पहले तो ये पता लगाइए यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करो। कैसे पता लगाते हैं, और कितने फॉर्मूले पढ़े हैं बेटे, एक ही तो पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, n की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे सॉल्व करना बेटे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने आ रहा। 31 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ये। तो मिडल मोस्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, मिडल मोस्ट टर्म पहले तो उसकी पोजीशन पता लगाओ कि कौन सी टर्म मिडल मोस्ट होगी। n + 1 अपॉन 2th टर्म जो होती है वो क्या होती है, हमारी मिडल मोस्ट टर्म होती है इन केस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो n कितना है हमारा 31, 31 + 1 करोगे 32 अपॉन 2 करोगे, 16th टर्म, ठीक है। तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है हमारी, 16th टर्म। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A16। A16 के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, फिफ्टीन डी। ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the middlemost terms, find the middlemost term of AP 7, 13, 19, middlemost term of AP 7, 13, 19 up to 241, 241 करो। पहले n की वैल्यू लिखिए,
पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्म में कराऊंगी क्वेश्चन, ठीक है? मतलब फॉर्मूले की तरह बता दूंगी ताकि 1 मार्कर में आए तो आपको याद रहे रिजल्ट। वैसे तो आप याद कुछ रखते नहीं हो, बट फिर भी लिखो क्वेश्चन। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी is 1/9 and ninth term of AP is 1/5. Fifth term of AP is 1/9 and ninth term of AP is 1/5. Prove that 45th term of AP will be 1. ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 1/9। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलो इसका। फिफ्थ टर्म मतलब क्या? A5 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू 1/9, ये गिवन है। A5 का एक्सप्रेशन A plus 4D is equal to इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन A9 इज इक्वल टू 1/5, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/5, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? दो इक्वेशंस बन गई। सॉल्व करना आता है एलिमिनेशन से, सॉल्व कर दो। डी की वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में और ए की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ए की वैल्यू 1/45। ये मजे की बात है इस क्वेश्चन में, ये सारी की सारी चीजें जनरलाइज्ड है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो। अब क्या पूछ रहा है वो, किसकी वैल्यू बताना था? 45th टर्म, मतलब A45 की वैल्यू पूछ रहा है। A45 के लिए एक्सप्रेशन है A प्लस 44D। A की वैल्यू कितनी आई? 1/45। 44 मल्टीप्लाइड बाय 1/45, एलसीएम लेते ही आंसर आएगा 45/45, यानी कि 1। 45th टर्म हमेशा क्या आएगी इसकी? 1। यही प्रूव करना था। हटा दो इसे,
नोटेड। ये क्वेश्चन था, फिफ्थ टर्म 1/9 दे रखी थी, नाइन्थ टर्म 1/5 दे रखी थी, और हमने प्रूव किया A45 की वैल्यू 1 होगी। मैं कह रही हूं टेंथ टर्म 1/7 है, सेवेंथ टर्म 1/10 है, तो A70 की वैल्यू 1 होगी। A15 की वैल्यू 1/10 है, A10 की वैल्यू अगर 1/15 है, तो A150 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कुछ जनरलाइज कर पा रहे हो? अच्छा, ऐसा एक एग्जाम्पल फ्रेम कर दो जरा, कोई समझ में बात आ गई हो तो। किसकी समझ में बात आ गई है? आ गई है? हाँ, तो बता जरा एक एग्जाम्पल। A5 इज इक्वल टू 1/15। क्यों 1/10 ही क्यों? 15 क्यों नहीं? नहीं, इजी यहाँ पे भी है। 15 5 नहीं पता तेरे को? हाँ बोल, क्या बोल रही थी? A5 की वैल्यू 1/15, A15 की वैल्यू 1/5 विल बी 1। कुछ समझ में आया? आ गया समझ में? हाँ आदित्य, एक एग्जाम्पल फ्रेम करियो। वन अपॉन सिक्स है, A5 की वैल्यू ले लें, फिर ये क्वेश्चन जनरलाइज हो जाएगा। गलत। इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू कराते हैं। A6 की वैल्यू 1/7, A42 की वैल्यू 1 होगी। अपने एग्जाम्पल में रुक जा रहे हो? समझ में आया? AP की वैल्यू 1/Q है और AQ की वैल्यू 1/P है, तो इस AP की कौन सी टर्म 1 होगी? PQth टर्म बोलते हैं। मैंने बोला कौन सी टर्म, तो बोलो PQth टर्म, यानी कि APQ विल बी इक्वल टू 1। 1 मार्कर के लिए याद कर सकते हो रिजल्ट को? कैसे याद करोगे, लिखते तो कुछ हो नहीं। तो एक जनरल क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर जनरल फॉर्म आए तो वो भी आप लिख पाओ आराम से। नंबर्स तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं आती, प्लस माइनस आराम से हो जाता है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लिख लो। इफ pth term of an AP, if pth term of an AP is 1/Q and qth term is 1/P, then prove that PQth term of AP will be 1।
ठीक है, चलिए जी, एपी पीएच टर्म 1/q दे रखी है। पीएच टर्म का फॉर्मूला बोलना जरा, एक्सप्रेशन बोलना। हाँ जी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सबकी हवा निकल जाती है, बताओ क्या हो गया? यही नहीं होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो एन की जगह पी कर दिया। दूसरी कंडीशन, ए क्यू की वैल्यू दे रखी है क्या? 1/p। ए क्यू का जनरल फॉर्म बोलो, A plus इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। दो इक्वेशंस बन गई। एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे, ए से कैंसिल, देखो ध्यान से, p माइनस 1, इसमें से माइनस करना है किसको? q माइनस 1 और d कॉमन। समझ गए कि नहीं? समझ गए? देखो नंबर्स में भी यही होता है, 5d माइनस 3d कर रहे हो तो एक्चुअली होता क्या है, 5 माइनस 3 लिखते हैं और d को कॉमन करके लिखते हैं, तभी तो 2d आंसर आता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं है तो इसीलिए इस तरीके से लिखा हुआ है, 1/q माइनस 1/p। ठीक है, p माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन चेंज हो जाएंगे, इस साइड एलसीएम ले लोगे, p माइनस क्यू इंटू डी, p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ये p माइनस क्यू जब नीचे लेकर आओगे तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहीं से कर दूं तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/pq। ठीक है, अब d की इस वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू आएगी, p minus 1 into 1/pq is equal to 1/q। ए की वैल्यू भी आ गई 1/pq, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। ठीक है, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो, फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 times the fifth term of an AP is equal to 3 times the third term
3 times the third term. Find 8th term of AP. Find 8th term of AP. ठीक है, क्या बोल रहा है? 5 times the 5th term, मतलब 5 into A5 is equal to 3 times the third term, यानी 3 into A3. जब भी ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करो तो हमेशा AP लेट कर लिया करो. Let us consider an AP whose first term is A and common difference is D. जनरल फॉर्म चल रही है ना, तो हमेशा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया करो. लेट से let us consider an AP whose first term is A and common difference is D. तो अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है 5 times the 5th term is equal to 3 times the third term. तो 5 into 5th term का एक्सप्रेशन A plus 4. 3 into A plus A plus 2D. सॉल्व कर दो. 5A 20D 3A 6D. A वाली टर्म्स को एक साइड, D वाली टर्म्स को एक साइड. A की वैल्यू आ गई आपके पास -70. अब वैसे तो क्वेश्चन यहीं से ही सॉल्व हो गया है. देखो जरा, 7D को इधर ले आओगे तो उधर क्या बचेगा? 0. A plus 7D इज इक्वल टू 0. A plus 7D किसका फॉर्मूला होता है? A8 का. तो 8th टर्म ही तो फाइंड करने को बोला उन्होंने आपको, बोला या नहीं? जनरल फॉर्म में मुश्किल हो जाएगा आपको, इसीलिए मैं आगे मेथड सिखा रही हूँ कैसे करना है. इसको आप इक्वेशन डाल के छोड़ दीजिए. A और D का रिलेशनशिप आ गया आपके पास. A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D हमने फाइंड कर ली है. ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? 8th टर्म A8 फाइंड करना था. A8 मतलब A plus 7D. A की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहाँ पर पुट कर दो. तो A8 कितना आ गया? 0. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देती हूँ, फिर बताना जरा जनरलाइज करके क्या समझ में आ रहा है. 7 times the 7th term is equal to 5 times the 5th term. Then A12 is equal to 0. Seven times the 7th term is equal to 5 times the 5th term. Then A12 is equal to 0. 7 और 5 का एडिशन हो रहा है और वो हमेशा क्या आने वाला है? 0. पिछले क्वेश्चन में क्या चल रहा था? रिवर्स चल रहा था, रेसिप्रोकल था. 5th टर्म है तो वो किसी नंबर का रेसिप्रोकल है, फिर सेम नंबर उस वाली टर्म का रेसिप्रोकल है, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या आ रहा था? 1. यहाँ पर क्या चल रहा है? A की सिचुएशन है. समझ में आ रही है? ऐसा एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो. हमेशा जो कंडीशन बना रहे हो उसके सामने इफ बोलो और जो रिजल्ट बोल रहे हो उसके सामने देन बोलो. अगर ऐसा होगा तभी ये होगा, हर केस में नहीं. समझ में आ रही है? अगर ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी तभी ऐसा पॉसिबल है. क्लियर है? प्रूव करने को भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएट करने को भी बोल सकते हैं. 1 मार्कर में अगर आपको याद रहे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा. किस टाइप की सिचुएशन है, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है. ये 2 ही तरीके होते हैं इसमें, मतलब एपी की जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इसका जनरल फॉर्म करते हैं फिर उसके बाद वाइंड अप. m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP
is equal to n times the nth term. N times the nth term. Prove that m plus nth term of AP will be 0. ठीक है, let us consider an AP with first term A and common difference D, first line. उसके बाद ये दिया हुआ क्वेश्चन में m times the mth term is equal to n times the nth term. बस सॉल्व कर दो. am का एक्सप्रेशन बोलो जरा. m minus 1 into D, n into a plus n minus 1 into d. ओपन कर लो इसको, नहीं तो बहुत सारी टर्म्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी. a plus md minus d, a plus nd minus d. ठीक है, बाद में असेंबल करते रहेंगे. ma m square d minus md is equal to na plus n square d minus nd. ठीक है, a वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, d वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो. अब जरा कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, इसकी थोड़ी कंफ्यूजिंग है. a कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा m प्लस n. ठीक है, इधर देखो ये मैंने गलत लिख दिया ना, d है ना, ये d है ना. अब ठीक है, अब ठीक है. इधर से देखो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू डी. ठीक, यहाँ m माइनस n चल रहा है ना, माइनस साइन कॉमन ले लूं. ऐसा कुछ हो जाएगा. यहां से भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है. देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. रुको, पहले मैं लिखूंगी फिर आप लिखिएगा. ए एम माइनस एन इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाली टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ, m माइनस एन इंटू डी. माइनस का साइन है, माइनस का साइन. m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं ब्रेक कर रही हूँ, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन कर सकते हैं ना, इंटू डी. ठीक है, देखिए जी, m माइनस एन यहाँ भी है, ये पूरी टर्म में, और इस पूरी टर्म में भी m माइनस एन, यहाँ पर भी m माइनस एन. तो मैं यहाँ से m माइनस एन को कॉमन ले सकती हूँ. m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, d माइनस
m प्लस n d, ये बच जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, a इंटू एम माइनस एन। अगर मैं ये m माइनस एन ट्रांसपोज करके यहाँ ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, ये कट गया, तो ये a की वैल्यू आ गई कितनी, d माइनस m माइनस n, चलो ऊपर नहीं करती, ये आ गई वैल्यू। 2 बार d दिख रहा है, d को कॉमन लो, ये आ गई। जैसे हमने क्वेश्चन में रिलेशन डेवलप किया था a और d का, तो ये एक रिलेशन डेवलप हो गया, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m प्लस nth टर्म की, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू अभी अभी फाइंड किया मैंने, 1 माइनस m माइनस n इंटू डी प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापिस से d कॉमन ले लो, वन माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 d कॉमन, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस m से प्लस m कट गया, माइनस n से प्लस n कट गया, क्या बच गया 0 इंटू डी, तो आ गई m nth टर्म इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, क्वेश्चन इजी होता है इसका, कैलकुलेशन में ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है कॉमन लेने वाला, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। कहाँ 0 इंटू डी, हो गया। क्लास है आपकी? अच्छा।